बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सैफा सईद और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह किसी भी डॉक्टर की लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन, जिसे अमूमन पर्ची कहा जाता है, उसे पढ़ सकते हैं, जिसे कि आम बंदा नहीं पढ़ सकता। आमतौर पर एक डॉक्टर की लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन को एक दूसरा डॉक्टर ही समझ सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने मुख्तलिफ टेस्ट या अद्वियात के लिए प्रिस्क्रिप्शन में कोड्स या शॉर्ट टर्म्स का इस्तेमाल किया होता है, जिसे हर इंसान नहीं जानता। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी डॉक्टर की लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम वो शॉर्ट टर्म्स देखेंगे जो कि डॉक्टर किसी टेस्ट या बॉडी के वाइटल साइंस के लिए अपनी प्रिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल करते हैं। नंबर एक पे आता है PR। PR का मतलब है पल्स रेट, मतलब आपकी पल्स का क्या रेट है। RR नंबर दो पे आता है RR, जिसका मतलब है रिस्पायरेशन रेट। इसी तरह नंबर तीन पे आता है HR, जिसका मतलब है हार्ट रेट, मतलब दिल की धड़कन का क्या रेट है। इस तरह नंबर चार पर आता है टेम्परेचर, TEM मतलब टेम्परेचर। नंबर पाँच पर आता है BP, BP से मुराद ब्लड प्रेशर। नंबर छः पे आता है BSF मतलब ब्लड शुगर फास्टिंग। नंबर सात पे आता है CBC, जिसका मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ये एक टेस्ट होता है जिसमें आपके टोटल ब्लड सेल्स का काउंट बताया जाता है। इसी तरह नंबर आठ पे आता है TLC, मतलब टोटल लीकोसाइट काउंट, मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स, सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स के काउंट को कहते हैं TLC। नंबर नाइन पे आता है CXR, जिसका मतलब है चेस्ट एक्सरे। इसी तरह नंबर 10 पे आता है USG, मतलब अल्ट्रासाउंड। और नंबर 11 पे आता है BT, मतलब ब्लीडिंग टाइम। इसी तरह अगर आपकी प्रेस्क्रिप्शन पर USG इस्तेमाल किया है डॉक्टर ने, तो इसका मतलब है उसने आपको अल्ट्रासाउंड करवाने को बोला है। इस तरह इन शॉर्ट टर्म्स में से कोई भी शॉर्ट टर्म अगर आपकी प्रेस्क्रिप्शन पर लिखी है तो आप उसका मतलब समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे वो शॉर्ट टर्म्स जो कि डॉक्टर अद्वियात के लिए इस्तेमाल करता है, जिसमें नंबर एक पे आती है CAP, इसका मतलब है कैप्सूल। नंबर दो पे आते हैं TAB, इसका मतलब है टैबलेट। नंबर तीन पर इंजेक्शन। और इसी तरह नंबर चार पे है SYR, जिसका मतलब है सिरप। और नंबर पाँच पे है SUS, मतलब सस्पेंशन। तो इस तरह डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन में बताता है कि आपने कैप्सूल लेना है, टैबलेट लेनी है इस फॉर्मूले में, या इंजेक्शन लेना है इस फॉर्मूले का, या सस्पेंशन लेनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि वो शॉर्ट टर्म्स जो कि डॉक्टर इस्तेमाल करता है कि इस मेडिकेशन को, इस दवाई को आपने किस तरह से लेना है, मतलब मुंह के ज़रिए लेना है, अप्लाई करना है, इंजेक्शन के ज़रिए इसमें नंबर वन पे है PO, जिसका मतलब है पर ओरल, मतलब ये मुंह के रास्ते से आपने मेडिकेशन लेनी है। नंबर दो पे आता है IM, मतलब इंट्रामस्कुलर, मसल्स के अंदर इंजेक्शन लगवाना है। नंबर तीन पे आता है IV, मतलब इंट्रावेनस इंजेक्शन, मतलब डायरेक्ट आपकी वेन के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो ड्रग जो है इंजेक्ट किया जाएगा। नंबर चार पे आता है SL, मतलब सबलिंगवन, मतलब कि ये जो दवाई है, कैप्सूल है या टैबलेट है, उसको आपने ज़ुबान के नीचे रखना है। नंबर पाँच पे आता है टॉपिकल, मतलब आपने इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। अब हम देखेंगे वो शॉर्ट टर्म्स जो कि डॉक्टर इस्तेमाल करता है कि आपने दवाई किस तादाद में और कितनी दफ़ा मतलब लेनी है एक दिन में, और इसे किस तरह इस्तेमाल करना है। तो उसमें सबसे पहले पे नंबर पे आ जाता है OD, जिसका मतलब है वंस डेली। दूसरे नंबर पे आता है BID, इसका मतलब होता है 2 टाइम्स अ डे, मतलब कि एक दिन में 2 दफ़ा लेनी है। इसी तरह TID मतलब 3 दफ़ा लेनी है, और QID मतलब 4 दफ़ा लेनी है। और अगर QD लिखा है तो मतलब हर एक दिन छोड़ के एक दिन लेनी है, एवरी डे लेनी है। इसी तरह नंबर 6 पे आता है PRN, इसका मतलब है एज नीडिड, कि जितनी आपको ज़रूरत है उतनी लेनी है। ठीक है। नंबर सात पे आता है HS/BT, इसका मतलब होता है कि आपने सोने से पहले लेनी है, मतलब डिनर के बाद लेनी है, बिफोर स्लीप लेनी है। PC नंबर एट पे, जिसका मतलब है आफ्टर मील, ये आपने खाना खाने के बाद लेनी है। और नंबर नाइन पे आता है AC, जिसका मतलब होता है बिफोर मील, मतलब आपने ये खाना खाने से पहले लेनी है। इसी तरह नंबर 10 पे अगर डॉक्टर ने आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है Q4H, इसका मतलब है कि आपने ये मेडिकेशन हर 4 घंटे बाद लेनी है। इसी तरह अगर Q6H लिखा है तो हर 6 घंटे बाद, और सो ऑन। अब हम देखते हैं अपना लास्ट पोर्शन जो कि डॉक्टर इस्तेमाल करता है वो शॉर्ट टर्म्स जो कि आपकी ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर इस्तेमाल करता है, वो कौन कौन सी हैं। तो नंबर वन पे आ जाती है C/O, जिसका मतलब होता है कंप्लेंट्स ऑफ, मतलब कि आप
डॉक्टर ने लिखा है कि इस पेशेंट को किस किस चीज़ की कंप्लेन है। इसी तरह नंबर 2 पे आ जाता है O/E, जिसका मतलब होता है अपॉन एग्जामिनेशन, मतलब कि मुआयना करने के बाद डॉक्टर को क्या पता चला। इसी तरह RX और TX 3 और 4, इसका मतलब होता है प्रेस्क्रिप्शन या ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट क्या है या प्रेस्क्रिप्शन क्या है इस कंप्लेन की। और नंबर 5 पे आ जाता है DX, जिसका मतलब होता है डायग्नोसिस, कि डायग्नोसिस से क्या पता चला। नंबर 6 पे होता है SX, जिसका मतलब होता है सिम्टम्स। और नंबर 7 S/S का भी मतलब यही होता है। इसी तरह नंबर 8 पे आ जाता है STAT, जिसका मतलब होता है इमीडिएटली। अगर किसी टेस्ट के आगे स्टैट लिखा है, इसका मतलब है कि वो टेस्ट आपने इसी वक्त करवाना है। इसी तरह नंबर 9 पे आता है वाइटल, जो कि वाइटल साइंस के लिए इस्तेमाल होता है। और नंबर 10 पे आता है HX, जो कि हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, मतलब कि उसके प्रीवियस हिस्ट्री क्या उस बीमारी को लेके, उसके लिए ये साइन इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी शॉर्ट टर्म्स। मैंने कोशिश की कि आपको वो सारी कॉमन शॉर्ट टर्म्स बताऊं जो कि डॉक्टर डेली लाइफ में प्रिस्क्रिप्शंस लिखते हुए इस्तेमाल करते हैं। और उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी तरह की प्रिस्क्रिप्शन को ईजिली समझ सकेंगे। शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।